गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा फरमान जारी करते हुए कहा है कि कर्मचारी सबसे सस्ते किराए वाली उड़ानों को चुने। अगर वो कहीं यात्रा कर रहे हैं तो जिस लेवल के भी उनको यात्रा मिली हुई है उस यात्रा का सबसे सस्ता जो किराया है उस वाली यात्रा को वो चुने। ऐसा वित्त मंत्रालय ने अपना एक फरमान में कहा है। अब इन नेताओं से भी तो कोई पूछना चाहिए कि नेता जो हैं ये क्यों सबसे महंगी किराए वाली यात्रा को चुनते हैं। सबसे पहले हमारे देश के नेताओं को सबसे सस्ता किराए वाली जो यात्रा है उसको चुनना चाहिए, उसके बाद दूसरों को इस तरह के उपदेश जारी करवाने चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। आज से 22 जुलाई तक होंगे यूजी कोर्सों में पंजीकरण। आप जानते हैं कि अभी 18 जून को जो है वो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ ने यूजी में एडमिशन के लिए जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। तो इसी क्रम में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ कैंपस और कॉलेज में यूजी कोर्सों के रजिस्ट्रेशन जो है वो सोमवार से यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं और ये रजिस्ट्रेशन आज से लेकर के 22 जुलाई तक ऑनलाइन किए जाएंगे। उसके बाद आपकी मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है और आप यूजी करना चाहते हैं तब आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के कैंपस और कॉलेज में एडमिशन के लिए आज से अपना पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट। पुलिस के ढिलाई पर डीजीपी नाराज, बोले ट्रेन जला दी मगर चालान शांति भंग में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर वो किसी एक विशेष समुदाय से होते तब उनको जो है बहुत सारे केसों में ठोक करके मुकदमा दर्ज करके लाठी बजा करके उनको अंदर कर दिया जाता। क्योंकि ये विशेष समुदाय से नहीं है इसलिए इनका सिर्फ जो चालान हो रहा है वो शांति भंग में हो रहा है। अगर ये विशेष समुदाय से होते तब इनके खिलाफ रासुका, अवैध संपत्ति और बहुत सारे जितने भी केसेस हो सकते हैं वो सब अब तक लगा करके जेल के अंदर डाल दिया गया होता। लेकिन यहाँ ट्रेन जलाई जा रही है, यहाँ पर पुलिस की जीप जलाई जा रही है, थाने जलाए जा रहे हैं, रोडवेज की बसें जलाई जा रही हैं। लेकिन मजाल है जो किसी और चीज़ में जो है राजद्रोह में जो है वो केस दर्ज हो जाए। केस दर्ज होगा सिर्फ शांति भंग में। ये है यूपी की पुलिस और योगी की पुलिस। आइए एक और बड़ी अपडेट। कल दोपहर 12:28 पर परछाई भी छोड़ देगी साथ। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कभी इंसान की जो परछाई है वो भी उसका साथ छोड़ देती है। अब ऐसा ही कुछ जो है कल जो है 12:28 पर नज़ारा देखने को मिलेगा। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होने से 21 जून को दोपहर 12:28 पर परछाई भी साथ छोड़ देगी, यानी कि आपकी परछाई भी आपको दिखाई नहीं देगी। एक और बड़ी अपडेट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीजी में एडमिशन को लेकर के है। तो CUET पीजी में 4 जुलाई तक छात्र कर सकेंगे आवेदन। विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET में आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब छात्र जो है 4 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। और एक और बड़ी खबर, यूपी बोर्ड एक परीक्षा में फेल होकर 2 साल पिछड़ गए 8,785 परीक्षार्थी। प्रमोशन के बाद बेहतर अंकों के लिए इस बार की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को दोहरा झटका। उत्तीर्ण हुए 29,000 से अधिक परीक्षार्थियों को मिलेगा 2021 का प्रमाण पत्र। और ये क्लैट परीक्षा हुई है कल। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं लिख पाए हैं अभ्यर्थी। देश भर के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए क्लैट राजधानी के 7 केंद्रों पर हुआ है। और अग्निवीर बैच में नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार जो है वो सेना में तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर के जो है एक नई योजना अग्निपथ लाई है। अग्निपथ योजना के तहत जो जवान रखे जाएंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे और इनके लिए जो भर्ती है वो 4 वर्ष के लिए होगी। तो 4 वर्ष से पहले ये अग्निवीर अपनी इस नौकरी से इस्तीफा नहीं दे सकेंगे, बीच में नहीं छोड़ सकेंगे। ये देखिएगा, चंदौली में पुलिस जीप फूंकी, गाजीपुर में ट्रेन पर पथराव। लेकिन ना कोई केस है, ना कोई बुलडोज़र है, ना ही कोई और इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई है बवालियों के ऊपर। अग्निपथ से ही भर्ती होगी, बलवाइयों को मौका नहीं। जी हाँ,
तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर कर दी गई है कि अग्निपथ योजना से ही तीनों सेनाओं में जो है अब वो भर्ती होगी जवानों की। और इसके अंदर जो बवाल काट रहे हैं, जो बवाली हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा इन भर्तियों के अंदर। लिहाजा आप सबसे हमारी भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस आंदोलन में, इस बलवे में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो बराए मेहरबानी इसमें शामिल ना हो, अपना फ्यूचर बर्बाद न करें, आगजनी पथराव में शामिल ना हो। और रेलवे में 1 लाख पदों पर जुलाई से भर्ती की परीक्षाएं। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे की जो भर्ती प्रक्रिया है वो एक लंबे अरसे से जो है वो ठप पड़ी है। अब जुलाई से इसे रफ्तार देने की जो है वो कोशिश की जा रही है और 1 लाख पदों पर जुलाई से भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ग्रुप डी की परीक्षाएं कई चरणों से सितंबर तक होंगी। अगले साल जून तक नौकरी मिलने की उम्मीद है। तो ये सब जो है खबर इसी के लिए है, रेलवे के लिए, कि रेलवे के अंदर 1 लाख नौकरियों की परीक्षाएं वो शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।